दो बातें ऐसे सीखने को मिलेंगी, यानी कि दो बुद्धि समझ लीजिए, ऐसे सीखने को मिलेगी जो हमारे भविष्य में बहुत काम आएगी। कभी कभी दोस्तों हमारी ताकत नहीं आती है, हमारी ताकत काम नहीं आती है, वहाँ पे हमारे दिमाग का ज़रूरत पड़ती है। उस समय हमें कुछ ऐसी बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है जो शक्तिशाली आदमी को हम प्राप्त कर सकते हैं अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से। तो कौन सी जानकारी है जो हमें ज़रूर सीखनी चाहिए, चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। सभी मित्रों का हमारे कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्योंकि दोस्तों हमारा आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हर एक आदमी तक वो जानकारी पहुँचाया जाए, उनके भी भविष्य को संवारा जाए, उन्हें भी जागरूक किया जाए, उन्हें भी ज्ञान दिया जाए, जिससे हमारा एक समाज जो है पढ़ा लिखा समाज हो जाए, समझदार समाज हो जाए। हमारा आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, किसी के घर में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, सबके घर में भाईचारा बना रहे। और जितने हमारे समाज में भाईचारा बना रहेगा, सबकी सोच बदल जाएगी, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। दोस्तों एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। चलिए मित्रों जानते हैं कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। नगर के पास बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था, जिसमें वर्षों से कौवा और कौवी का एक जोड़ा रहता था। दोनों वहाँ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिन भर भोजन की तलाश में वह बाहर रहते और शाम ढलने पर घोंसले में लौटकर आराम करते। एक दिन एक काला सांप भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आ गया। पेड़ के तने में एक बड़ा खोल देख वह वहीं निवास करने लगा। कौवा और कौवी इस बात से अनजान थे। उनकी दिनचर्या यूं ही चलती रही। मौसम आने पर कौवी ने अंडे दिए। कौवा और कौवी दोनों बड़े प्रसन्न थे और अपने नन्हे बच्चों के अंडे से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वे दोनों भोजन की तलाश में निकले तो अवसर पाकर पेड़ की खोल में रहने वाला सांप ने क्या किया, जाकर उनके अंडे को खा लिया और चुपचाप अपनी खोल में जाकर कौवा और कौवी की जाकर के आराम करने लगा। चुपचाप जाकर के अपने खोल में सो गया एकदम मस्त से। उसे तो उस दिन का भोजन मिल गया था। कौवा और कौवी ने लौटने पर जब अंडों को घोंसले में नहीं पाया तो वह बहुत दुखी हुए। उसके बाद जब भी कौवा और कौवी बाहर जाते वह उसे खा लेता। अब कौवा और कौवी बहुत परेशान थे। जब भी कौवी अंडे देती, सांप उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता। कौवा और कौवी रोते रह जाते, परेशान हो गए थे। मौसम आने पर कौवी फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वह सतर्क थे और जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। योजना अनुसार एक दिन वह रोज की तरह घोंसले से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। कौवा और कौवी को बाहर गया देख काला सांप पेड़ की खोल से निकला और घोंसले में जाकर अंडों को खा गया। आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते दे कौवा और कौवी तड़प कर रह गए। वह सांप का सामना नहीं कर सकते थे, वह उसकी तुलना में कमज़ोर थे। इसीलिए उन्होंने अपने वर्षों पुराने निवास को छोड़कर अत्यंत जाने का प्रयास किया कि चलो अब कहीं और जाकर के रहते हैं, वहीं आराम से रहते हैं। यहाँ तो हमारा वंश ही नहीं चल पाएगा, हमारा वंश नाश हो जाएगा। जाने के पूर्व वह अपने मित्र गीदड़ से अंतिम बार भेंट करने पहुँचे। गीदड़ को पूरा वृत्तांत सुनाकर जब वह विदा लेने लगे तो गीदड़ बोला, मित्रों, इस तरह भयभीत होकर अपना वर्षों पुराना निवास छोड़ना उचित नहीं है। समस्या सामने है तो उसका कोई ना कोई हल अवश्य होगा। वह बहुत अनुभवी गीदड़ था, बुजुर्ग हो चुका था। कौवा बोला, मित्र, हम कर भी क्या सकते हैं? उस दुष्ट सांप की शक्ति के सामने हम निरीह हैं, हमारा कोई उसके सामने मुकाबला ही नहीं है।
हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अब कहीं और जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम हर समय अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं, मरते हुए नहीं देख सकते। गीदड़ कुछ सोचते हुए बोला, मित्रों, जहाँ शक्ति काम न आए वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यह कहकर उसने सांप से छुटकारा पाने की एक योजना कौवा और कौवी को बताई। अगले दिन योजना अनुसार कौवा और कौवी नगर ने सरोवर में पहुँचे। नगर के सरोवर में पहुँचे जहाँ राज की राजकुमारियाँ अपने सखियों के साथ रोज स्नान करने आया करते थे। उन दिन भी राजकुमारी अपने वस्त्र और आभूषण किनारे रखकर सरोवर में स्नान कर रहे थे। पास ही सैनिक निगरानी कर रहे थे। अवसर पाकर कौवी ने राजकुमारी का हीरो का हार अपनी चोंच में दबाया और काँव काँव करता हुआ वहाँ से उड़ गया। वह दिखाना चाहता था, इसलिए जोर जोर से चिल्ला रहा था कि राजकुमारी, हम तुम्हारा हार लेकर उड़ रहे हैं। राजकुमारी और सैनिकों के देखते हुए वह ले उड़ गया। कौवे को अपना हार ले जाते देख राजकुमारी चिल्लाने लगी। सैनिक जो है कौवे के पीछे भाग रहे हैं, उसका पीछा करने लगे। वह कौवे के पीछे पीछे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। कौवा यही तो चाहता था कि सैनिक हमारे साथ हमारे पेड़ तक आए। राजकुमारी का हार पेड़ की खोल में गिराकर वह उड़ गया। सैनिकों ने यह देखा तो हार निकालने के लिए पेड़ की खोल के पास पहुँचे। हार निकालने उन्होंने खोल में एक डंडा लगाया और एक डंडा डाला। उस समय सांप खोल में ही आराम कर रहा था। डंडे के स्पर्श से वह फन फैलाए बाहर निकला। सांप को देख सैनिक हरकत में आ गए और उसे तलवार और भालों से मार डाला। सांप के मरने के बाद कौवा और कौवी खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे। उस वर्ष जब कौवी ने अंडे दिए तो वह सुरक्षित थे और फिर उसका वंश शुरू हो गया। फिर कौवा कौवी ने कहा, सच कहा था गीदड़ दोस्त ने, जहाँ शक्ति काम ना आए वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि बहुत काम की होती है, इसलिए हमें अपने बच्चों को बुद्धि जरूर सिखानी चाहिए और वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो कहीं भी धोखा नहीं खाएंगे और उनका जीवन चलता रहेगा। मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जहाँ शारीरिक शक्ति काम ना आए वहाँ बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि से बड़ा काम किया जा सकता है और किसी भी संकट का हल निकाला जा सकता है।